ऐलान को सुनते ही कमांडो हमजा अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। उसको जाते देखकर एक एक करके कमांडो शेर खान, शाहिद अली और कमांडो महमूद और शमशाद भी अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर उसके पीछे पीछे बाथरूम की तरफ चल पड़े। कमांडो हमजा ने बाथरूम में दाखिल होते ही किट बैग खोलकर उसमें से ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाले और एक हैंड ग्रेनेड निकालकर अपनी पतलून की जेबों में छुपाया और बैग को एक तरफ रखकर बाथरूम से बाहर निकला। बाहर शेर खान, शाहिद अली, महमूद और शमशाद खड़े थे। उसके बाहर निकलते ही कमांडो शेर खान बाथरूम में दाखिल हुआ। उसने भी किट बैग में से एक पिस्तौल निकालकर पतलून की जेब में डाला और 1 मिनट का वक्फा डालकर बाथरूम से निकल गया। इसी तरह उसके बाद कमांडो महमूद और फिर कमांडो शमशाद भी बाथरूम में गए और अपना अपना अस्तहा लिबास में छुपाकर बाहर आ गए। अब उन्हें कमांडो हमजा के सिग्नल का इंतजार था। कमांडो हमजा ने सबसे पहले उठकर फर्स्ट क्लास में से गुजरते हुए जहाज के कॉकपिट में जाकर दोनों हवाबाजों को काबू करना था। बाकी साथियों को उसके फौरन बाद अपना एक्शन शुरू कर देना था। जहाज अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी कम करता जा रहा था। जब कमांडो हमजा ने महसूस किया कि अब कमांडो एक्शन शुरू करने का वक्त आ गया है तो वो अपनी सीट से उठा और तेज तेज कदमों से चलता फर्स्ट क्लास का पर्दा उठाकर जहाज के कॉकपिट की तरफ बढ़ा, जहां दोनों हवाबाज जहाज को नीचे ला रहे थे। उसे कॉकपिट की तरफ जाते हुए देखकर एक एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में उसने एयर होस्टेस को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और जेब से पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड निकालकर मुसाफिरों से कहा, हमने जहाज हाईजैक कर लिया है। सब लोग खामोशी से बैठे रहें, किसी ने कोई हरकत की तो उसे गोली से उड़ा देंगे। उसके साथ ही कमांडो हमजा ने एयर होस्टेस को पकड़कर उसकी कनपटी पर पिस्तौल की नाली लगाकर कहा, कॉकपिट का दरवाजा खुलवाओ, खबरदार कोई फालतू बात की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। एयर होस्टेस थर थर कांप रही थी। इस दौरान कमांडो शेर खान, शाहिद अली, कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद भी पिस्तौल निकालकर मैदान में आ गए और इस ऐलान के बाद कि जहाज अगवा कर लिया गया है, अपनी अपनी पोजीशनों पर जाकर खड़े हो गए। कमांडो शेर खान और कमांडो शाहिद अली के एक हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मुसाफिरों की तरफ था। दूसरे हाथ में दस्ती बम था और एक उंगली बम के छल्ले में थी जिसको खींचने के बाद बम ने फटना था। कमांडो शमशाद पिस्तौल और दस्ती बम लिए जहाज के दरमियान वाले बाथरूम के पास पोजीशन संभाल कर खड़ा हो गया था। इस ऐलान के साथ ही कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया है, मुसाफिरों में कोहराम समझ गया। कुछ औरतों ने ऊंची आवाजों में रोना शुरू कर दिया। उनको रोते देखकर बच्चे भी रोने लगे। आखिर कमांडो महमूद और कमांडो शेर खान ने चीख कर कहा कि खामोश हो जाओ, नहीं तो तुम सबको बारी बारी गोली से उड़ा देंगे। खामोशी से अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहो, खबरदार किसी ने कोई हरकत की तो वो मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद जहाज में खामोशी छा गई। शाहिद अली और शमशाद ने अमले के 2 मर्द स्टीवर्ड्स को हाथ बांधकर जहाज के सबसे पिछले बाथरूम में बंद कर दिया। एयर होस्टेसों को एक जगह बिठा दिया गया। इस दौरान कमांडो हमजा ने कॉकपिट में दाखिल होते ही एक हवाबाज की कनपटी पर पिस्तौल रख दिया और कहा, हम कश्मीरी कमांडोज हैं, तुम्हारी और मुसाफिरों की खैरियत इसी में है कि जैसे हम कहते हैं वैसे करो। इतने में कमांडो महमूद भी कॉकपिट में दाखिल हो चुका था। उसके एक हाथ में पिस्तौल था। उसने कॉकपिट में आते ही दूसरे हवाबाज की गर्दन पर जोर से मुक्का मारा और पिस्तौल की नाली उसकी गर्दन के साथ लगा दी। जिस हवाबाज की कनपटी पर कमांडो हमजा ने पिस्तौल की नाली रखी हुई थी उसका नाम हरी कृष्ण चड्डा था। वो ऐसी नाजुक सूरत हाल में किसी किस्म की मजाहमत करके जहाज के मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकता था। कमांडो हमजा ने उसे कहा, जहाज का रुख दुबई की तरफ कर दो। याद रखो, मैं तरबियत याफ्ता पायलट हूँ, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। पायलट चड्डा ने कहा, जहाज में दुबई तक का तेल नहीं है, अगर तुम हवाबाज हो तो तेल के मीटर की सुई देख सकते हो। हमजा ने कहा, तो फिर जहाज को शारजा की तरफ ले चलो, मैं देख रहा हूँ कि जहाज में शारजा की परवास के लिए ईंधन मौजूद है। कंट्रोल टावर को कह दो कि जहाज हाईजैक हो गया है, इससे आगे एक नुक्ता भी ना बोलना। पायलट चड्डा ने सबसे पहले तो जहाज को कंट्रोल में करके उसको नीचे जाने की बजाय ऊपर उठाना शुरू कर दिया। साथ ही वायरलेस पर कंट्रोल टावर से कहा, हमारा जहाज हाईजैक हो गया है। उसके बाद कमांडो हमजा ने उसके हाथ से माइक छीन कर परे धकेल दिया। कमांडो महमूद ने दूसरे हवाबाज की गर्दन पर पिस्तौल की नाली रखी हुई थी। कमांडो हमजा ने जब पैनल पर देख लिया था कि जहाज नीचे जाने की बजाय इस बुलंदी की तरफ आ रहा है तो उसने डायल की सुइयों को देखते हुए पायलट चड्डा को हुक्म दिया, अब जहाज को बंबई की डोमेस्टिक रूट से निकालकर शारजा की इंटरनेशनल रूट पर डाल दो। पायलट चड्डा समझ गया था कि ये कमांडो हवाबाज भी हैं। वैसे भी पायलट इस किस्म की सूरत हाल में किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लिया करते, क्योंकि ये सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि सैकड़ों बेगुनाह मुसाफिरों की जिंदगी और मौत का मसला होता है। चुनाचे तैयार है कि हवाबाज कोई मज़ाहमत नहीं किया करते और हाईजैकर जैसा कहें वैसा ही करते हैं। सिर्फ जहाज के ईंधन और अगर जहाज के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई हो तो उससे हाईजैकरों को आगाह करते हैं। कमांडो हमजा की निगाहें जहाज की समत बताने वाली डायल पर लगी थीं। डायल की सुइयों ने बता दिया था कि जहाज ने काफी बुलंदी हासिल करने के बाद इंटरनेशनल रूट पर शारजा का रुख पकड़ लिया है। कमांडो हमजा ने पीछे हटकर कमांडो महमूद से कहा, तुम कॉकपिट के दरवाजे पर पोजीशन लोगे। ये कहकर कमांडो हमजा फर्स्ट क्लास में आ गया।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जहां मुसाफिर सख्त परेशानी की हालत में थे, तकरीबन सब के सब खौफजदा थे। दूसरे मुसाफिरों का भी यही हाल था। गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का सबसे बुरा हाल था। उनमें कई लड़कियां रोने लगी थी। कमांडो शेर खान ने उन्हें सख्ती से डांटते हुए कहा, खामोश रहो, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम कश्मीर के मुजाहिद हैं, तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हमारी दुश्मनी तुम्हारी गवर्नमेंट से है और जो कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों को जुल्म का निशाना बना रही है। खामोश रहो और चुप करके बैठी रहो, हमारे लीडर को तुम्हारी हुकूमत छोड़ देगी तो हम चले जाएंगे। शेर खान की मुख्तसर सी तकरीर सुनकर लड़कियां चुप हो गईं। उनकी प्रोफेसर कुछ कहने लगी तो कमांडो शमशाद ने गुस्से से कहा, बोलने की जरूरत नहीं, तुम भी चुपचाप बैठी रहो। कमांडो हमजा ने सारे जहाज के अंदर चलकर मुसाफिरों का जायजा लिया और फिर एक खिड़की में से झांक कर नीचे देखा। जहाज बंबई की बिल्डिंगों को पीछे छोड़ता हुआ समंदर के ऊपर आ गया था। उसका रुख अरब अमारात की तरफ था। हमजा तेज कदमों से चलता कॉकपिट में आ गया। रेडियो ऑफिसर एक तरफ खामोशी से बैठा अपने काम में मसरूफ था। दोनों पायलट अपनी अपनी सीट पर खामोशी से बैठे जहाज को ऑपरेट कर रहे थे। कमांडो महमूद दस्ती बम और पिस्तौल लिए उनकी निगरानी कर रहा था। कमांडो हमजा ने एक खास डायल पर निगाह डाली। जहाज बंबई की हुदूद से निकल चुका था। वायरलेस चेक पर बंबई के कंट्रोल टावर की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। फ्लाइट 8310, हमें अपनी डेस्टिनेशन बताओ। हेलो, फ्लाइट नंबर 8310 कॉन्टैक्ट, तुम किस तरफ जा रहे हो? कमांडो हमजा ने दोनों हवाबाजों को जवाब देने से सख्ती से मना कर रखा था। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जहाज शारजा की फजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो शारजा एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने वायरलेस पर पूछा, अपनी शनाख्त करवाओ, तुम गैर कानूनी तौर पर शारजा की फजाई हुदूद में दाखिल हो रहे हो। इस मौके पर कमांडो हमजा ने माइक्रोफोन पर कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, हम कश्मीर के हुर्रियत पसंद मुजाहिद हैं। हमने अपने लीडर को इंडिया की कैद से छुड़ाने के लिए इस जहाज को हाईजैक किया है। हमें शारजा एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दो। हम यहाँ से भारतीय हुकूमत से राब्ता करके बातचीत करना चाहते हैं। हम दहशतगर्द नहीं, हमारी फ्लाइट 8310 है। दूसरी तरफ शारजा के कंट्रोल टावर ने कहा, हेलो फ्लाइट 8310, तुम्हें शारजा एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बेहतर है कि तुम जिधर से आए हो उसी तरफ वापस चले जाओ। कमांडो हमजा ने कहा, शारजा कंट्रोल टावर, जहाज का ईंधन खत्म हो रहा है। अगर हमें शारजा उतरने की इजाजत न दी गई तो जहाज क्रैश हो जाएगा। कंट्रोल टावर ने कहा, हेलो फ्लाइट 8310, पायलट से हमारी बात करवाओ। हमजा ने माइक सीनियर पायलट हरी किशन चड्डा की तरफ बढ़ाते हुए पिस्तौल की नाली उसकी कनपट्टी से लगा दी और सरगोशी में कहा कि कहो कि जहाज का तेल खत्म हो रहा है। पायलट चड्डा ने माइक पर कंट्रोल टावर से कहा, हेलो शारजा कंट्रोल टावर, मैं कैप्टन चड्डा सीनियर पायलट बोल रहा हूँ। हमारे पास इतना ही तेल बचा है जितना नीचे उतरने के लिए काफी हो सकता है। अगर हमें उतरने की इजाजत न दी गई तो इंडियन एयरलाइंस का ये तैयारा तबाह हो जाएगा और इसमें सवार 160 बेगुनाह मुसाफिर अमले समेत मारे जाएंगे। कंट्रोल टावर की आवाज आई, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे तैयारे में ईंधन मौजूद है, हम तुम्हें उतरने की इजाजत नहीं देंगे। हमने तमाम रनवेज को ब्लॉक कर दिया है, तुम ऊपर से देख सकते हो, वापस चले जाओ। पायलट चड्डा ने माइक बंद करके कमांडो हमजा की तरफ देखा और फिर कहा कि ये लोग हमें उतरने की कभी इजाजत नहीं देंगे। कमांडो हमजा ने ईंधन जाहिर करने वाले डायल की सुई को एक नजर देखा। तैयारे में सिर्फ उतना ही ईंधन बचा था कि वो घंटा सवा घंटा ही परवाज कर सकते थे। कमांडो हमजा ने माइक खुद थामते हुए उसको ऑन करके कहा, शारजा कंट्रोल टावर, मैं कश्मीरी मुजाहिद फ्लाइट 8310 से बोल रहा हूँ। हमें सिर्फ इतनी इजाजत दे दो कि हम शारजा के किसी भी रनवे पर उतरकर तैयारे में ईंधन भरवा लें। उसके बाद हम वादा करते हैं कि हम शारजा से परवाज कर जाएंगे। दूसरी तरफ चंद लम्हे की खामोशी छा गई। शारजा कंट्रोल टावर की आवाज दोबारा बुलंद हुई, हेलो फ्लाइट 8310, जहाज के कप्तान से बात करवाओ। कमांडो हमजा ने माइक पायलट चड्डा को दे दिया। इस दौरान जहाज शारजा एयरपोर्ट के ऊपर मुसलसल चक्कर लगा रहा था। कैप्टन चड्डा ने कहा, मैं फ्लाइट 8310 का कैप्टन बोल रहा हूँ। कंट्रोल टावर ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों की कीमती जानें बचाने के लिए हम तुम्हें उतरने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन ईंधन लेने के फौरन बाद तुम शारजा से चले जाओगे। तुमने ऐसा न किया तो तुम्हारे जहाज के इर्द गिर्द फौज का पहरा लगा दिया जाएगा। तुम्हें किसी हुकूमत के किसी सफीर या काउंसिल के साथ बराह रास्त राब्ता कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तुम्हारे जहाज को न खाना और ना पानी और ना अद्वियात कुछ भी सप्लाई नहीं किया जाएगा। हमारे कमांडोज तुम्हारे जहाज पर धावा भी नहीं बोलेंगे। फिर भूख प्यास और बीमारियों से तुम्हारे मुसाफिरों का और जहाज के हाईजैकरों का जो अंजाम होगा वो तुम बखूबी जानते हो। हमें मालूम है कि हमारा ये इंतबाह हाईजैकर भी सुन रहे हैं। जहाज के कैप्टन पायलट चड्डा ने माइक्रोफोन कमांडो हमजा को देकर कहा, आप इसका जवाब खुद ही दें तो बेहतर होगा। कमांडो हमजा ने कंट्रोल टावर को मुखातिब करते हुए कहा कि हम वादा करते हैं कि ईंधन लेने के बाद शारजा एयरपोर्ट को छोड़ देंगे। कंट्रोल टावर ने कहा, कैप्टन से बात करवाओ। कैप्टन चड्डा ने कहा, शारजा कंट्रोल टावर, मैं सुन रहा हूँ।
कंट्रोल टावर ने उसे बताया कि फला रनवे पर उतर जाओ। जिस रनवे पर जहाज को उतरने के लिए कहा गया था वो एयरपोर्ट शारजा टर्मिनल से काफी दूर अलग थलग था और उसकी आखिरी हद के आगे सहरा शुरू हो जाता था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 8310 के हवाबाजों ने तैयारे को शारजा की अलग थलग रनवे पर उतार दिया। जहाज के उतरने के साथ ही शारजा की फौज की कमांडो बटालियन जहाज को घेरे में ले चुकी थी। कमांडो महमूद, शेर खान और शमशाद ने जहाज की तमाम खिड़कियों के शटर गिरा दिए। एयर होस्टेस ने मुजाहिदों से इजाजत तलब की कि मुसाफिर भूखे हैं, उन्हें खाना खिलाना है। मुजाहिदों ने इजाजत दे दी और उनकी निगरानी में मुसाफिरों में खाना तकसीम किया जाने लगा। दूसरी तरफ कमांडो शाहिद अली और कमांडो हमजा कॉकपिट में मौजूद थे और शारजा टर्मिनल के कंट्रोल टावर से मसरूफ़ गुफ्तगू थे। कमांडो हमजा ने कंट्रोल टावर से कहा, हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। शारजा में भारतीय काउंसिल जनरल को बुलवाया जाए। कंट्रोल टावर ने जवाब दिया, हमने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ किसी से बराह रास्त राब्ता पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुम्हें खाना वगैरह भी सप्लाई नहीं किया जाएगा। जहाज में सिर्फ ईंधन भरा जाएगा, उसके फौरन बाद तुम जहाज से परवास कर जाओगे। कमांडो हमजा ने कहा, अगर तुम भारतीय काउंसिल जनरल को नहीं बुलवा सकते तो उन्हें हमारा पैगाम पहुंचा दो कि जब तक उधमपुर जेल से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को रिहा नहीं किया जाएगा, हम जहाज के भारतीय मुसाफिरों को नहीं छोड़ेंगे। कंट्रोल टावर ने कहा कि हम ये पैगाम नहीं पहुंचा सकते, तुम लोग तेल लेकर यहाँ से निकल जाओ। कंट्रोल टावर ने राब्ता काट दिया। कमांडो मुजाहिद ने जो पिस्तौल और दस्ती बम लेकर कॉकपिट के दरवाजे पर मुस्तैद होकर खड़ा था, कमांडो हमजा से कहा, शारजा कंट्रोल टावर से बात करनी बेकार है, तेल ले लेते हैं। कमांडो हमजा ने कहा, तुम यहाँ अपनी पोजीशन पर ही रहो। रेडियो ऑपरेटर और इन दोनों पायलटों में से किसी ने भी अपने तौर पर वायरलेस पर किसी से भी राब्ता पैदा करने की कोशिश की तो उसे फौरन शूट कर दो। हमजा तेजी से कॉकपिट से निकलकर फर्स्ट क्लास में से होता हुआ कमांडो शेर खान और शाहिद अली के पास आ गया। उन्होंने एक खिड़की का शटर ऊपर उठाकर बाहर देखा। जहाज में तेल भरा जा रहा था। मुसाफिर खामोशी से खाना खा रहे थे। एक स्टूडेंट लड़की ने रोते हुए शेर खान से कहा, सर मुझे यहीं उतार दें, मेरी तबीयत खराब हो रही है। शेर खान ने एयर होस्टेस से कहा, इसे कोई दवाई दे दूं। फिर उसने गर्ल्स कॉलेज की तमाम सहमी हुई लड़कियों और दूसरे मुसाफिरों से कहा, जब तक हमारे लीडर को तुम्हारी हुकूमत रिहा नहीं करती, तुम में से कोई भी तैयारे से बाहर कदम नहीं रखेगा। खबरदार अब कोई हमसे बात ना करे। हमजा शेर खान को एक तरफ ले गया और बोला, शेर खान, हमें शारजा से निकल जाना होगा। तुम्हारे ख्याल में हमें कहाँ जाना चाहिए? आगे तो मशरिक़ वस्ता के मुसलमान मुल्क शुरू हो जाते हैं और मेरा ख्याल है कि कोई मुल्क हमें अपने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं देगा। शेर खान ने कहा, मेरी मानो हम जहाज़ को सीधा लंदन ले चलते हैं। वहाँ भारत के हाई कमिश्नर से बराह रास्त बातचीत हो सकेगी। बरतानवी हुकूमत, मुझे यकीन है कि 170 मुसाफिरों की जान बचाने की खातिर जहाज़ को अपने किसी न किसी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त देगी। ठीक है, हम सीधा यहाँ से लंदन ही जाएंगे। जब जहाज़ में ईंधन भरा जा चुका और कॉकपिट के डायल ने देखा कि तेल की टंकियां फुल हो गई हैं तो कमांडो हमजा ने पायलट चड्डा से कहा, यहाँ से लंदन की तरफ चलो। पायलट ने कहा, इसमें खतरा है। हमजा ने पूछा, क्या खतरा है? पायलट ने कहा कि एयरबस के लिए जहाज में ईंधन नाकाफी होगा। कमांडो हमजा ने कहा, मैं जानता हूँ इतने लंबे रूट के लिए कितने ईंधन की जरूरत होती है। तुम जहाज को टेक ऑफ करने की तैयारी करो। आधे घंटे के बाद इंडियन एयरलाइंस का तैयारा शारजा एयरपोर्ट से परवास के बाद फजा में पहुंच चुका था। उसका रुख लंदन की तरफ था। 6-7 घंटे की परवास थी। मुसाफिरों की हालत खराब से खराब होती जा रही थी। एक मुसाफिर को दिल का दौरा भी पड़ गया। उसे एयर होस्टेसेस ने फर्स्ट एड देकर किसी कदर संभाल लिया। बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद रोने लगते। औरतों पर खौफ व हरास की कैफियत तारी थी। 5-6 मुजाहिदों का मुसाफिरों के साथ रवैया बड़ा सख्त था। वो बार बार जहाज को उड़ा देने की धमकियां देते थे। दस्ती बम उनके हाथ में थे, जिसकी सिर्फ पिन खींचने की देर थी। कमांडो हमजा और शेर खान ने ऐलान कर दिया था कि अगर हमारा मुतालबा भारतीय हुकूमत ने न माना तो हम जहाज को अपने समेत और तमाम मुसाफिरों को धमाकों से उड़ा देंगे। सभी मुसाफिरों पर मौत का खौफ तारी था। किसी को कुछ खबर न थी कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। जहाज रात के वक्त बरतानिया की फजाई हुदूद में दाखिल हुआ। हीथ्रो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जहाज से राब्ता पैदा करने के बाद पूछा कि तुम कौन हो? तुम शेड्यूल के बगैर हमारी फजा में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए हो, अपनी शनाख्त करवाओ। इतने में फजा में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी। कमांडो शेर खान ने एक खिड़की में से बाहर देखा। उसे अंधेरी फजा में कुछ लड़ाका जेट तैयारों के साए और जलती बुझती सुर्ख और सब्ज रोशनियां दिखाई दी। 2 जेट लड़ाका तैयारे उनकी एयरबस के ऊपर से गोता लगाकर गुजर गए। कमांडो हमजा कॉकपिट में मौजूद था। उसने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से राब्ता पैदा करते हुए जहाज के पायलट चड्डा से कहा कि कंट्रोल टावर को बताओ कि हमारे जहाज का ईंधन खत्म हो रहा है। अगर हमें एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत न दी गई तो जहाज 170 मुसाफिरों के साथ गिरकर तबाह हो जाएगा। हीथ्रो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने पूछा, तुम्हारी फ्लाइट हमारे शेड्यूल में नहीं है, क्या तुम्हारा जहाज हाईजैक हुआ है? कमांडो हमजा ने पिस्तौल की नाली इंडियन हवाबाज चड्डा की कनपटी से लगा रखी थी और उसे पहले ही सख्ती से मना कर दिया था कि वो ये बात हरगिज कंट्रोल टावर को न बताए। इंडियन हवाबाज ने कंट्रोल टावर को न कहा कि हमारा जहाज हाईजैक हुआ है।
कंट्रोल टावर ने पूछा, अगर जहाज हाईजैक नहीं हुआ तो फिर तुम बगैर शेड्यूल और पेश की इत्तला के बरतानिया की फजाई हुदूद में कैसे आ गए? इंडियन हवाबाज ने कहा, हमारी एयरबस में टेक्निकल खराबी पैदा हो गई थी। हमें इस्तांबुल उतरना था मगर हमारे रडार ने काम करना बंद कर दिया और यूं हम फजा में रास्ता भूल गए।